दोस्तों नमस्कार। आज मैं नवीन जैन फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक कैलिब्रेशन से रिलेटेड और काम को इजी बनाने की एक छोटी सी टेक्निक लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक्चुअली जब हम लोग प्री प्रेस का काम शुरू करते हैं या जो लोग रेगुलर हम लोग प्री प्रेस में भी काम कर रहे हैं उनको बेसिक नॉलेज डॉट्स की और एंगल्स की नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है और केवल इसी चीज़ के लिए झगड़े भी होते हैं और आपस में मनमुटाव भी होता है लेकर के कि हम लोगों के पास जो फाइल आई है वो हम लोगों ने आगे दे दी है। लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारी मशीन जिससे हमें प्रिंट करना है उसकी कंडीशन क्या है, उस पर डॉट गेन और डॉट लॉस का परसेंटेज क्या है। जो भी डॉट गेन और डॉट लॉस का परसेंटेज हमारे कैलिब्रेशन में आता है उतना ही घटा या बढ़ा करके हम लोग फाइल को रिप करते हैं प्लेट बनने से पहले और प्लेट में उतने ही कम डॉट्स आते हैं जिससे कि जो आपने फाइल दी है वो प्रिंटिंग के समय पर अचीव हो, 100% अचीव हो। तो उसके लिए या तो हम लोग प्रॉपर कैलिब्रेशन कराते हैं, G7 का सर्टिफिकेशन लेते हैं या ISO में अपना कलर कैलिब्रेशन का पूरा एक प्रोफेशन भी है जो उनके अपने बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं और पैसे भी बहुत अच्छे खासे उसमें खर्च होते हैं। जो लोग उन चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ में हैं लोग, तो उन मशीनों को हम लोग अपनी कम से कम कॉस्ट में कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं ये चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है डॉट्स के बारे में वो लोग भी आसानी से कैलिब्रेशन अपनी मशीनों का करवा सकते हैं, जिससे कि मशीनों का रिज़ल्ट, हमारी प्रिंटिंग का रिज़ल्ट जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी आने वाली है, जो एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, उसके लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे इनिशियल लेवल पे, चाहे आप अपनी ट्रेनिंग के लिए उसको माने या नॉलेज गेन करने के लिए माने, वो आपकी इच्छा है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा फिल्मिक स्केल दिखाने वाला हूँ। ये है लगभग इस तरीके से। ठीक है, इसमें 0 to 100% के डॉट्स रहते हैं और बाकी की कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टाइप से आप जो लाइंस दे रहे हैं वो आपको कितनी मोटी लाइंस देनी है, अगर वो चेक करना है आपको तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये स्केल्स आप लोग अगर कोई जहाँ से भी आप लोग अपनी प्रोसेसिंग कराते हैं, पॉजिटिव्स वगैरह अगर कहीं से आप लोग बनवाते हैं तो वहाँ से अपना खुद का इसको डिज़ाइन करके भी बनवा सकते हैं। और अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो नेक्स्ट वीक में हम लोग भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी इनिशियल कॉस्ट आएगी वो आपको पे करनी होगी। ये मैं अपनी प्रमोशन के लिए या कोई मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मैंडेटरी चीज़ है, जो खुद बनवा सकते हैं बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव अगर आपके पास रहेंगे और परसेंटेजेस आपके पास रहेंगी इसमें,
तो आप पिक ग्लास से चेक कर सकते हैं कि मेरा 40% के डॉट में डॉट कितना मोटा या पतला आ रहा है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, और शीट में आप लोग उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको आइडिया हो जाएगा कि डॉट गेन, डॉट्स कितने हैं, 40% के डॉट्स का क्या रंग रूप है, कितना मोटा है, कितना गैप है बीच में, वो सब चीज़ों का आइडिया आपको हो जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। ये मेरा टारगेट है इसके लिए। और इसके लिए हम लोग एक सिंगल प्लेट लगाएंगे जिसमें 0 to 100% का पूरा कलर बार होगा। उसमें एक रजिस्ट्रेशन का पोर्शन रहेगा और वही रिपीट होगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका पूरा रहेगा। उसके बाद 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75। अब जब हम 80 पे पहुंच जाते हैं तो 80 के बाद आप सीधे 90, और 90 के बाद फिर से 1 by 1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, ऐसे करके आप कलर स्ट्रिप बना सकते हैं। और उसके उसी को रिपीट करना है हमने। आपका जो भी मैक्सिमम शीट साइज प्रिंटेड हो, इसमें ये कलर बार एक टॉप पे लगेगा, एक सेंटर में लगेगा और एक बॉटम ग्रिपर के पास लगेगा, और बीच में बाकी का 20 से 30% के बीच में कोई भी आप स्क्रीन पूरी शीट में दे सकते हैं। स्क्रीन डालने का हमारा मकसद ये है कि अगर आपने केवल ऊपर एक पूरा स्ट्रिप डाल दिया कलर का, बीच में डाल दिया और नीचे डाल दिया, और बीच में कलर नहीं है, तो आपकी प्रिंटिंग प्रॉपर आने वाली नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग बीच में 20 से 30% की, जिससे इंक कंजम्पशन भी ज़्यादा ना हो और हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाए। इस प्लेट को आप लोग 1 to 6 7 8 जितने आपके यूनिट हैं सब पे 1 by 1 प्रिंट करेंगे अलग अलग कलर्स में। उसको अगर आपके पास फोटो डेंसिटोमीटर है तो उससे परसेंटेजेस चेक करेंगे। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आपके पास ये फिल्मिक स्केल मैंडेटरी है, जिसमें आप डॉट टू डॉट चेक करेंगे कि मैंने 50% यहाँ पे डॉट दिया था, मशीन में मेरा 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, कितना डॉट गेन है मेरी मशीन में। देखिए जो स्टैंडर्ड है ब्रांड न्यू मशीन का भी, मिड टोन्स में 15% का तो स्टैंडर्ड है। चाहे आप हैडलबर्ग की नई मशीन ले लें, ब्रांड न्यू मशीन ले लें, आपको डॉट गेन डेफिनेटली मिलेगा। 20% डॉट का आपको 23-24% डेफिनेटली मिलेगा। उसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले ही ये एक्सरसाइज अगर हम लोग कर लेते हैं, जैसे 6 कलर की हमारी मशीन है, एक ही प्लेट से हमने 6 यूनिट पे लगा के कर लिया है, प्रिंट कर ली हैं कुछ शीटें, और जो उसमें से बेस्ट शीट है वो हमने शॉर्ट किया, उनको स्टडी किया प्रॉपर। मैंने यहाँ पे 50% का डॉट दिया था, इसमें कितना आ रहा है एग्जैक्टली तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग CTP पे रिपिंग सेक्शन में कर्व बनाएंगे, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करके। और वो कर्व प्लेट रिपिंग के टाइम पर लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका 50% को, अगर 15% का डॉट गेन है तो 36-37% वो पहले ही कर देगा उसको, तो प्रिंटिंग के समय पे आपका वो 50% आने वाला है। ठीक है, ये आप सभी यूनिट्स का अलग अलग करेंगे। फिर आप जो कलर सीक्वेंस मशीन पे नॉर्मली चलाते हैं, CMYK और स्पेशल कलर, उसमें वो आपका जो रिपिंग स्टेशन है उस पर कर्व बनेंगे और वो कर्व आपकी रिपिंग की समय पर लगेंगे, पहली चीज। दूसरा सेक्शन है इसमें कि कलर्स की सेटिंग आपकी।
कलर्स पहले आपने एक रॉ कैलिब्रेशन किया है मशीन का, उसके बाद आप जो कर्व आप लोगों ने बनाया है उस कर्व से सेम प्लेट डिप करके एक्सपोज करेंगे और उससे दोबारा से प्रिंट करेंगे सारे यूनिट्स पे। ठीक है, तो उसमें आपको मशीन का पूरा कंडीशन क्लियर हो जाएगा और मशीन का कंडीशन क्लियर होने के बाद में आप कोई भी चाहे तो इसी में आप इस प्रोसेस को आप छोड़ भी सकते हैं। जो आपने कलर बार बनाया है वो 4 कलर में कन्वर्ट करें इसको, और 4 कलर में या 6 कलर में जितने भी कलर की आपकी मशीन है उसमें कुछ इमेजेस ऐसी लगाएं जिनमें डिटेल्स अच्छी हों। और डिटेल्स अगर पिक्चर्स में आपकी अच्छी रहेंगी, हाई रेज इमेजेस रहेंगी, तो आप जब उसको इस कर्व के साथ प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपकी फर्स्ट क्लास इमेजेस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिंटिंग के टाइम पे, आपकी 90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कलर बार का एक डेमो सिस्टम पर दूंगा, जिससे कि आपको समझने के लिए आसान होगा। जिन लोगों को नहीं अभी मेरी बातें समझ में आई होगी उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब सिस्टम पे। मैंने फाइल कैलिब्रेशन के लिए पहले से ही रेडी कर रखी है, जिससे कि समय बर्बाद ना हो हमारा। ये देखिए, इसमें हमारा 1 to 10%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये लोअर स्टेज में है। आपको इससे ये पता चलेगा कि कितने परसेंट के डॉट मिनिमम आपकी प्लेट पर प्रिंटिंग में आ रहे हैं। मशीन की जो कैपेबिलिटी है, कई बार 4% से मशीन पे उठाएगा, कई बार 5% से उठाएगा मशीन पे, कई बार जब मशीन की कंडीशन अच्छी होती है तो 1% का डॉट भी प्रॉपर आता है प्रिंटिंग के समय पे, वो देखना है। और इसके बाद 10% के बाद हमने 5% के गैप के साथ अपना कलर बार रेडी किया है। 10 15 20 25 30 ऐसे करके पूरा ये जा रहा है। अगर आप इसमें और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो 90 to 100 का जो मैंने 90 95 100 किया है, वो 90 जैसे हमने 1 to 10 रखा है, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 ऐसे भी इसमें रख सकते हैं, जिससे आपको पूरा डिटेल में डॉट गेन का पता चलेगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में जो हमने देखा है वो 90 और 95% के डॉट ऑलमोस्टली सॉलिड आते हैं, तो मैंने इसीलिए ये 90 95 100 रखा है सीधे। और एक हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ये बार रखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 0.2 पीटी की लाइन रखी है, 45 एंगल पे रखी है, और 1 mm का गैप मैंने इसमें रखा है बीच में। और मैंने जो कलर बार का साइज रखा है इसका 7 mm बाय 7 mm बॉक्स का साइज है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो 7 बाय 7 mm का मैंने ये रखा हुआ है, जिससे कि अगर आप फोटो डेंसिटोमीटर से इसको चेक करेंगे तो उसमें 5 mm का मिनिमम रेडियस होता है। और अगर आप आई ग्लास से भी देखना चाहेंगे तो इजीली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। अब हमने इसमें 3 कलर बार लगाए हैं, एक टॉप पोर्शन में, एक मिड में और एक ग्रिपर की साइड में। ये किस लिए लगाए हैं कि जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं मशीन पे तो जो टॉप साइड होता है उसमें कलर थोड़ा सा कम आता है, मिड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और ग्रिपर साइड में हमेशा इंक ज़्यादा रन होती है, ज़्यादा रन मशीन शीट पे इंक ज़्यादा आती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये 3 कलर बार इसमें लगाए हैं, जिससे आप तीनों का कोई भी, जैसे 50% है, 50% का हमारा बार है, 50% ऊपर हमारा 65% आ रहा है टॉप में,
बीच में 68% आ रहा है और नीचे 72% आ रहा है। तो हम तीनों का एक एवरेज निकालेंगे, तीनों को टोटल करेंगे, 65, 68 और 72 तीनों का टोटल किया और उसको 3 से डिवाइड किया। तो जो परसेंटेज हमारी आएगी हम ये मानेंगे कि हमारी ये परसेंटेज इसमें आई है और उसी के हिसाब से हम लोग कर्व बनाएंगे। ठीक है ना। 50 का अगर मान लीजिए 68% आया है और 68% एवरेज हमारा 68% आया है, तो उसके लिए हमें लगभग 34% रखना पड़ेगा कैलिब्रेशन के टाइम पे उस कलर को। तो उसी हिसाब से हम लोग कर्व रेडी करेंगे रिपिंग के समय के लिए, और इसको हम लोग फिर एक कैलिब्रेशन की कंप्लीट प्लेट लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो 20% का हम लोगों ने बैकग्राउंड में स्क्रीन रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि अगर ये आप स्क्रीन नहीं रखेंगे, कंटिन्यूटी में इंक नहीं आएगी, तो वो प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं होगी। इसको आप इंक ईटर्स के रूप में भी देख सकते हैं और इससे आपकी जो प्रिंटिंग के समय पर इंक है बार्स में, कलर बार्स में आपकी वो इंक प्रॉपर आएगी। इसीलिए ये दिए 20% की स्क्रीन दी गई है। आप इसको 20% भी रख सकते हैं, आप इसको 30% भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 20% मैंने इसलिए रखी है ये कि इंक की कंजम्पशन भी ज़्यादा ना हो, इंक वेस्ट ना हो। आप लोगों ने देखा दोस्तों कितना इजीली हम लोग अपनी मशीन को कैलिब्रेट कर सकते हैं, प्रोडक्शंस की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, वेस्टेज भी बचा सकते हैं, केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज से, छोटी सी प्रैक्टिस से। ठीक है। और मैं एक चीज़ और भी अपने प्रीप्रेस के दोस्तों को कहना चाहूँगा इसमें, हालांकि सभी लोग करते ही हैं, लेकिन एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है मेरी साइड से कि कहीं भी अगर आपका कोई 4 कलर में सॉलिड बैकग्राउंड प्रिंट कर रहे हैं, पहली तो कोशिश हम लोगों को ये करनी है, अगर हमारे पास स्टेशंस मशीन्स पे अवेलेबल हैं तो कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है सॉरी, अगर स्पेशल चल रहा है, वो अगर सॉलिड हमें चलाना है तो हम उसको स्पेशल रखें। अगर स्पेशल नहीं हम कर सकते हैं, मशीन की लिमिटेशन है हमारे पास, तो उस केस में अगर डार्कर कलर हमारा बैकग्राउंड का है, तो जो आपकी इमेज है, जो स्क्रीन एरिया है, उसको हम लोग पहले से ही थोड़ा सा लाइट करके चलेंगे। क्योंकि जब हम लोग सॉलिड ग्राउंड चलाते हैं मशीन पे, तो मशीन की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, बोर्ड्स की कोटिंग उतनी अच्छी नहीं होती हैं कि स्टैंडर्ड पर हमारा बैकग्राउंड सॉलिड कलर आ जाए। तो उस सॉलिड कलर के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा इंक चलानी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा इंक चलाने के लिए अगर उसके बीच में कोई इमेज आ रही है तो वो इमेज भर जाएगी और वो बहुत अच्छी नहीं आएगी, उसमें कलर्स ज़्यादा आएंगे आपके। अगर 50 दे रखा है तो हो सकता है उसको वो 80% आए, अगर 30% दे रखा है तो हो सकता है वो 60% आए आपका। तो वो चीज़ें हमें पहले से ही क्योर करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात ये यहाँ की हो गई है। अब मैं दूसरा अनाउंसमेंट आज जो करने जा रहा हूँ, संडे को 12 बजे से हमारा YouTube पे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हमारा पूरा पैनल अवेलेबल रहेगा, टेक्निकल पैनल, और काफ़ी सीनियर लोग भी उसमें हैं हमारे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक सीनियर का फ़ोन आया मेरे पास, मतलब फेसबुक पे प्रिंटिंग की पाठशाला में ही उन्होंने लिंक पे मेरे को अपना नंबर मैसेज किया और मैंने उनसे बात की। विजय चड्डा जी बहुत सीनियर हैं हमारे, और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आज
जब किसी इनिशिएटिव के लिए, किसी मेहनत के लिए कोई एप्रिसिएशन मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने ओपन हार्टेडली मेरे को ऑफ़र किया है कि वो भी अ, हमें सहयोग करेंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स मिली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों से भी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एप्रिसिएशन चाहिए। और अगर आपका आशीर्वाद, सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो प्रिंटिंग और पैकेजिंग में, चाहे वो ऑफसेट से रिलेटेड हो, चाहे फ्लैक्सो से रिलेटेड हो, और अब हमारे ग्रुप में, हमारे पैनल में रोटोग्रेवियर से भी प्रोफेशनल जुड़ चुके हैं। मिस्टर विजय चड्ढा जी हैं, और भी एक दो लोग हैं, और आईएसओ से रिलेटेड, बीआरसी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। तो हम लोगों ने पहली क्लास 12 बजे की रखी है, संडे की। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं। और ये यूट्यूब पे लाइव रहेगी क्लासेस, तो हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग लाइव आने में सक्षम हों। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सहयोग मुझे मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, और काफ़ी सारे छोटे भाई बहन हमारे ग्रो करेंगे, और हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसा मेरा मोटिव है, जो मेरा लक्ष्य है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कीमती समय के लिए। और हम लोग संडे को मिल रहे हैं, ऑनलाइन मतलब लाइव इवेंट में हम लोग मिलने जा रहे हैं, और क्लास चलेगी पूरी कंप्लीट, और सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहें। पैनल पूरा वहाँ पे उपस्थित रहेगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका भी रिजोल्यूशन किया जाएगा। और जैसा आज विजय सर से मेरी बात हुई है, विजय चड्ढा जी से, उन्होंने आदेश दिया है कि 4th सेशन में हम लोग एक ओपन हाउस रखेंगे, और उस ओपन हाउस में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम्स तो पहले से भी शॉर्ट आउट की जाएंगी, लेकिन वो ओपन की और क्या हम लोग नया इसमें कर सकते हैं, आप लोगों की ओपनली सजेशन ली जाएंगी, और उन सजेशंस के हिसाब से आगे चीज़ों को फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।